सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को न्यूक्लियर हथियारों की संधि को 1 साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे पुतिन का प्रस्ताव क्या है, न्यू स्टार्ट संधि है क्या, उसका महत्व क्या है, संधि खत्म होने से क्या संभावित वैश्विक असर हो सकते हैं, साथ ही साथ प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। अब चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ राउटर्स की खबर है, पुतिन ऑफर्स ट्रम्प 1 ईयर एक्सटेंशन टू न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी। मतलब यहाँ कहा जा रहा है पुतिन ने ट्रम्प को परमाणु हथियारों की संधि को 1 साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। आप यहाँ भी देख सकते हैं, द वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है, पुतिन रेडी टू एक्सटेंड न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल पैक्ट फॉर अ ईयर। मतलब यहाँ लिखा है पुतिन 1 साल के लिए परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को बढ़ाने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, क्या हुआ है, क्या है पुतिन का प्रस्ताव, पुतिन आखिर कहना क्या चाहते हैं, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है प्रस्ताव की तारीख। पुतिन ने यह प्रस्ताव 22 सितंबर 2025 को दिया है। यह न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति 5 फरवरी 2026 से पहले आया। दूसरा पॉइंट है संधि का विस्तार। रूस प्रस्तावित करता है कि न्यू स्टार्ट संधि को 1 वर्ष और बढ़ाया जाए। इसका मतलब है कि संधि की वर्तमान सीमाओं का पालन 5 फरवरी 2027 तक होगा, अगर अमेरिका भी सहमत होता है तो। तीसरा पॉइंट है उद्देश्य वैश्विक परमाणु स्थिरता बनाए रखना, अमेरिका के साथ रणनीतिक भरोसा और पारदर्शिता बनाए रखना, परमाणु हथियारों की दौड़ रोकना और वैश्विक सुरक्षा बढ़ाना। चौथा पॉइंट है शर्तें। यह प्रस्ताव दोनों देशों की सहमति पर निर्भर करता है। अगर अमेरिका सहमत होता है तो रूस भी सीमाओं का पालन करेगा। अब दोस्तों, आखिर न्यू स्टार्ट संधि है क्या, साथ ही साथ उसका महत्व क्या है, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है परिचय। न्यू स्टार्ट का पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। यह संधि रूस और अमेरिका के बीच हुई थी, जो दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार रखने वाले देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य रणनीतिक परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखना और हथियारों की दौड़ को रोकना है। दूसरा पॉइंट है संधि की शुरुआत और समय सीमा। न्यू स्टार्ट संधि पर 8 अप्रैल 2010 को रूस और अमेरिका ने हस्ताक्षर किया। यह संधि 5 फरवरी 2011 से लागू हुई। मूल अवधि 10 साल की थी, लेकिन बाद में इसे 2026 तक बढ़ाया गया। तीसरा पॉइंट है मुख्य सीमाएं। दोनों देशों के पास अधिकतम 1550 सक्रिय परमाणु वॉरहेड्स हो सकते हैं। साथ ही साथ मिसाइल, बम वर्षक और पनडुब्बियों के माध्यम से हथियार पहुंचाने की संख्या 700 तक सीमित की गई। चौथा पॉइंट है सत्यापन और निगरानी। संधि में स्थल निरीक्षण की सुविधा है। दोनों देशों को हथियार और डिलीवरी सिस्टम की संख्या साझा करनी होती है। इसका उद्देश्य है पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखना। पांचवा पॉइंट है रणनीतिक स्थिरता। न्यू स्टार्ट संधि रणनीतिक संतुलन बनाए रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश अचानक परमाणु हथियारों का प्रयोग न कर सके। दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष युद्ध की संभावना कम होती है। छठा पॉइंट है वैश्विक सुरक्षा और अप्रसार। इस संधि से अन्य देशों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। उदाहरण, यदि अमेरिका और रूस अपने हथियार सीमित रखते हैं तो चीन, भारत, पाकिस्तान जैसे देश भी हथियारों की दौड़ धीमी कर सकते हैं। इससे वैश्विक परमाणु खतरे में कमी आती है। सातवां पॉइंट है रणनीतिक और कूटनीतिक महत्व। न्यू स्टार्ट संधि सिर्फ हथियार नियंत्रण तक सीमित नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करती है। इसे लागू करने से विश्व समुदाय में विश्वास और सुरक्षा का संदेश जाता है। अब दोस्तों, ये न्यू स्टार्ट संधि खत्म होने से क्या संभावित वैश्विक असर हो सकते हैं, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है परमाणु नियंत्रण ढीला होना। संधि खत्म होने के बाद अमेरिका और रूस के पास हथियारों की संख्या पर कोई सीमा नहीं रहेगी। इससे परमाणु हथियारों का अनियंत्रित विस्तार संभव होगा। दूसरा पॉइंट है भय और अस्थिरता का माहौल। देश एक दूसरे पर शक करेंगे, सुरक्षा के लिए अतिरिक्त हथियार जमा करेंगे। रणनीतिक फैसलों में गलती या जल्दबाजी का जोखिम बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है वैश्विक तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व में सैन्य तनाव और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। दुनिया के अन्य देश भी अपनी सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाएंगे। चौथा पॉइंट है विकासशील देशों पर दबाव। छोटे और विकासशील देशों को अपने सैन्य और रणनीतिक फैसलों में बदलाव करना पड़ेगा। वे बड़े परमाणु देशों के तनाव का
सीधा असर महसूस करेंगे। पांचवा पॉइंट है संधियों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कमजोर होना। न्यू स्टार्ट जैसी संधियों का खत्म होना अन्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौतों को भी कमजोर कर सकता है। वैश्विक नियम और भरोसा टूट सकता है। छठा पॉइंट है आतंकवाद और असुरक्षा का खतरा। परमाणु हथियारों के नियंत्रण के कमजोर होने से अवैध हथियारों और तकनीक तक पहुंच का खतरा बढ़ सकता है। आतंकवादी समूह के लिए अवसर बढ़ सकता है। सातवां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर दबाव। सैन्य तैयारियों के लिए देशों को ज्यादा संसाधन और धन खर्च करना पड़ेगा। वैश्विक आर्थिक संतुलन पर असर पड़ेगा। आठवां पॉइंट है वैश्विक विश्वास और सहयोग पर असर। अमेरिका और रूस के बीच भरोसा कम होगा। अन्य देशों के साथ सुरक्षा सहयोग और समझौते प्रभावित होंगे। अब पुतिन के प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या रही उसे भी जानना जरूरी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुतिन का प्रस्ताव काफी अच्छा लगता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस विषय पर स्वयं टिप्पणी करेंगे। अमेरिका ने हाँ या ना ऐसी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब दोस्तों, रूस का यह प्रस्ताव अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों की नियंत्रण संधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए अमेरिका की सहमति आवश्यक है और यह देखना पड़ेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इस प्रस्ताव के लिए राजी हो पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।